गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने हिंदी का पार्ट 9 शुरू किया था जिसका नाम था गंदगी बनाम चेचक। इस स्टोरी में क्या था कि इस स्टोरी में था कि एक गांव में चेचक नाम की बीमारी आ जाती है। उससे क्या होता है कि गांव के जो लोग हैं वो मरना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद वहाँ पे एक साधु आते हैं। वो कहते हैं कि जो आपके क्या बोलते हैं उसको, जो एक देवता ग्राम देवता थे वो आपसे नाराज़ हैं, उस वजह से आपके गांव में ये बीमारी आई है। तो वो लोग जो हैं उसकी बातों में आ जाते हैं और जैसा वो उपाय बताते हैं तो वैसे वो उपाय वो वहाँ के लोग जो हैं वो करना शुरू कर देते हैं। आगे हम पढ़ते हैं क्या होता है। एक बार फिर वही साधु महाराज घूमते फिरते उस गांव में आ गए। जो साधु महाराज थे वो उसी गांव में फिर से घूमते फिरते आ गए। लोगों ने साधु का खूब आदर सत्कार किया और बताया कि उन्हीं की सलाह मानकर गांव चेचक के प्रकोप से मुक्त हो पाया है। उन्होंने जो उधर गांव के जो लोग थे उन्होंने उस साधु की बहुत ज़्यादा खातिरदारी की और उनको बताया कि जो आप सलाह देकर गए थे हमने वो किया, जो आप बोल के गए थे हमने वैसे ही किया और जो चेचक नाम का जो प्रकोप था उससे हम मुक्त हो गए हैं। साधु बाबा ने गांव वालों की बातें सुनी और उठकर चल दिए। उनके पीछे पीछे गांव वाले भी चल दिए। चलते चलते साधु बाबा एक स्थान पर रुक गए और बोले, पहली बार जब इस गांव में आया था तो चारों ओर कूड़े करकट के ढेर बिखरे पड़े थे। स्तर गंदगी ही गंदगी दिखाई देती थी। वह गंदगी अब नहीं देख रहा हूँ, कहाँ चली गई? साधु बाबा ने बोला। उनकी बातें सुनी और वहाँ से चल दिए और जो उनके गांव के लोग थे वो भी उनके पीछे पीछे चल दिए। और साधु बाबा एक स्थान पर रुककर बोले, जब मैं पहली बार इस जगह पर आया था तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कूड़ा करकट के ढेर लगे हुए थे। अब तो यहाँ पर कोई गंदगी दिखाई नहीं देती, वो गंदगी कहाँ चली गई? गांव वालों ने एक बूढ़े व्यक्ति को साधु बाबा के समान लाकर खड़ा कर दिया। गांव वालों ने एक बूढ़े व्यक्ति, जो बूढ़ा एक इंसान था, उसको साधु बाबा के सामने लाकर खड़ा कर दिया। फिर बोले, साधु बाबा ये दीनू काका हैं। उनको बोला कि ये एक दीनू काका हैं, इन्हें कोई काम धाम नहीं है, इनको कोई काम नहीं है। ये ही दिन रात एक करके गांव के कूड़े कचरे को टोकरी में भरकर खेतों में फेंकने का कार्य किया करते हैं। कहते हैं उनको कोई काम नहीं है, वो क्या करते हैं, जो गांव में जो कूड़ा कचरा पड़ा होता है वो एक टोकरी में भरकर उसको खेतों में फेंक देते हैं। ऐसे फालतू कार्य के लिए हम लोगों के पास समय नहीं है। और जो उधर के लोग थे वो कहते हैं कि ऐसे फालतू कामों के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। साधु बाबा ने दीनू काका से पूछा, क्या ये बात सही है? उन्होंने पूछा कि क्या आप ये जो लोग बोल रहे हैं क्या ये सही है? दीनू काका बोलते हैं, हाँ बाबा, मैंने ग्राम देवता के मंदिर की सफाई नहीं की। वो कहते हैं मैंने ग्राम देवता के जो मंदिर की सफाई मैंने नहीं की, उसकी सफाई तो गांव के सारे लोग कर ही रहे थे। मैंने सोचा ग्राम देवता गांव में घूमते फिरते भी होंगे, तदेव गांव में बिखरी गंदगी की सफाई अवश्य है ताकि ग्राम देवता गांव के भीतर जहां भी घूमे फिरें सफाई देखकर खुश हो जाएं। दीनू काका बोले। दीनू काका ने बोला, हाँ ये बाबा जी ये सही बात है। जब क्या बोलते हैं, ग्राम देवता के मंदिर की सफाई मैंने नहीं की और जो उसकी मंदिर की जो सफाई थी वो इन सब लोगों ने की। मैंने सोचा, वो कहते हैं कि मैंने सोचा कि जो ग्राम देवता जी हैं वो क्या बोलते घूमते फिरते गांव में भी, गांव के अंदर भी आ जाते होंगे, इसलिए मैंने गांव की सफाई करना शुरू कर दी। नेक्स्ट आगे, आपसे अपने ग्राम देवता से क्या प्रार्थना की? साधु बाबा ने दीनू काका से प्रश्न किया। साधु बाबा ने दीनू काका से प्रश्न किया कि आपने क्या प्रार्थना की ग्राम देवता से? मेरे घर में तो सबको चेचक हो गई थी, केवल मैं ही बचा था। दीनू काका ने कहा, मेरे घर में सबको ये बीमारी हो गई थी बट मैं ही ठीक था। मैंने ग्राम देवता से यही प्रार्थना की कि हे ग्राम देवता, आप तो दयालु हैं और ग्रामवासी के शुभ चिंतक भी। कहते हैं उन्होंने कहा कि आप जो हैं वो बड़े दयालु हो और जो हमारे क्या बोलते हैं और हमारे शुभ चिंतक हो। आप तो दयालु हैं और ग्रामवासी के लिए शुभ चिंतक भी।
के इस भयानक प्रकोप से सभी ग्रामवासियों की रक्षा करो। उन्होंने कहा कि हमारे जो ग्रामवासी हैं, जो गांव के जो लोग हैं, उनकी रक्षा करो, उन्हें बचा लो। प्रतिदिन मैं यही प्रार्थना किया करता था। उनका मैं रोज़ ही यही प्रार्थना किया करता था। दीनू काका ने सच्चाई बयान की। उन्होंने सच्चाई जो भी थी उन्होंने बोला। यहाँ दूसरों के केवल अपने किसी संबंधी के ठीक होने के लिए ग्राम देवता से प्रार्थना की। यहाँ दूसरों ने कहते जो हमारे यहाँ पे लोग थे, उन्होंने सिर्फ अपने दूसरों के लिए ही ग्राम देवता से प्रार्थना की। वहीं हमारे दीनू काका ने गांव के सभी चेचक पीड़ितों के ठीक होने के लिए प्रार्थना की। उन्होंने क्या किया, दीनू काका जो थे उन्होंने सभी जो चेचक से पीड़ित थे उन सबके लिए प्रार्थना की। औरों की प्रार्थना में स्वार्थ की गंदगी थी, परंतु दीनू काका की प्रार्थना में निस्वार्थ भाव की स्वच्छता थी। उन्होंने मतलब कि कह रहे हैं कि जो दूसरे लोग थे उन्होंने सिर्फ अपने लोगों के लिए ही प्रार्थना की, लेकिन जो दीनू काका थे उन्होंने सबके लिए, और उनके मन में किसी के लिए कोई स्वार्थ मतलब कि कोई वो नहीं था। स्वार्थ मतलब कोई मतलब कि अपनी सेल्फिश स्वार्थ होता है, सेल्फिशनेस किसी की, मतलब कि हमेशा सबके बारे में सोचते थे। स्वच्छ हृदय से की गई प्रार्थना ही सच्ची प्रार्थना होती है। कहते हैं सच्चे दिल से जो प्रार्थना की गई होती है वही सच्ची होती है। दीनू काका की सच्ची प्रार्थना और उनके द्वारा गांव की गंदगी के ढेरों को हटाए जाने से खुश होकर ग्राम देवता ने इस गांव को चेचक से छुटकारा दिलाया। कहते हैं कि जो दीनू काका जो थे उनकी सच्ची प्रार्थना लेकर और दीनू काका ने जो गांव की गंदगी हटाकर, इसलिए ग्राम देवता ने जो हमारे गांव में चेचक आई थी बीमारी, उससे छुटकारा दिलाया। एक बात हमेशा याद रखो, देवी देवताओं से जब भी किसी विषय में सच्ची प्रार्थना की जाती है वह अवश्य स्वीकार होती है। कहते हैं हमारे जो देवी देवता जो भी होते हैं उनसे जब भी हम सच्चे दिल से कोई भी प्रार्थना करते हैं, कुछ भी हम मांगते हैं, वो हमेशा देते हैं। ऐसे में केवल अपने लिए मांगने की कंजूसी क्यों? दीनू काका की तरह हमें भी अपने हृदय की संस्कृति मिटानी चाहिए। यह मन की गंदगी है। मन की स्वच्छता से प्रेम बढ़ता है, बिगड़ा हुआ संबंध सुधरता है। कहते हैं जैसे दीनू काका ने अपने पूरे गांव के लिए प्रार्थना की, हमें भी वैसे अपने सभी के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, ना कि सिर्फ अपने लिए। साधु बाबा कहते रहे, भाई चेचक तो एक रोग है, रोग गंदगी से फैलता है। गांव में काफ़ी गंदगी थी इसलिए रोग फैला। साधु बाबा कह रहे थे कि भाई जो चेचक है ये तो एक बीमारी थी, लेकिन ये बीमारी किससे फैली? गंदगी के कारण। और जब मैं पहली बार जहाँ पे आया था तो यहाँ पे इस गांव में बहुत ज़्यादा गंदगी थी। सबने मिलकर गंदगी दूर कर दी, रोग का बढ़ना रुक गया। उपचार का रोग दूर होता है। साधु बाबा जी कह रहे थे कि जो क्या बोलते हैं, ये गंदगी तो दूर हो गई, रोग भी बढ़ना रुक गया, और जो क्या बोलते हैं उपचार से रोग दूर हो गया, और जो मैंने उपचार दिया था वो भी, उससे जो रोग था वो दूर हो गया। याद रखो, देवी देवताओं की कृपा उसी पर होती है जो अपनी समस्या के समाधान के लिए सज्जन और सेच रहता है। कह रहे जो भी क्या बोलते हैं समस्या, जिसकी भी जो समस्या, जो भी कोई प्रॉब्लम होती है वो किससे दूर होती है? क्या बोलते हैं सावधान, मतलब केयरफुल रहो तभी हमारी जो समस्या है वो दूर होती है। स्वार्थी संकीर्ण विचार लोगों तथा आलसियों की प्रार्थना कभी नहीं सुनी जाती। कहते हैं जो स्वार्थ, जिन्होंने कोई सेल्फिश जो पर्सन होता है या कोई जिनके क्या बोलते हैं आलसी लोग जो होते हैं, या जिनकी कोई जो अपने बारे में ही सोचते हैं, उनकी जो प्रार्थना वो कभी नहीं सुनी जाती। इतना कहकर साधु महाराज चल दिए, और इतना कह के जो साधु महाराज थे वो चल दिए। इसलिए हमें कभी भी किसी की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जब हमें जो क्या बोलते हैं, हमें जो भी बीमारी या कुछ भी होती है वो हमें गंदगी के साथ ही फैलती है। हमें इसलिए अपने आसपास जो भी कूड़ा कचरा होता है उसे एक साइड पे फेंक देना चाहिए। अपने आसपास कोई कूड़ा कचरा नहीं होना चाहिए, इसलिए हमें अपने आसपास
साफ़ सफाई रखनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।